हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। कल एकादशी है जिसका नाम जया एकादशी और आजा आजा एकादशी और जिसे अन्न एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मेरी बहनों, एकादशी का व्रत हम सबको ही रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की जिस पे असीम कृपा होती है ना, उसके कदम भगवान की तरफ अपने आप ही बढ़ते हैं। और इस दुनिया में हम आए हैं तो सारा दिन अपना काम तो हम करते ही रहते हैं। कभी सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, नहाना धोना बनाना, बस अपने गृहस्थी में ही लगे रहते हैं। पर मेरी बहनों, अपनी इस गृहस्थी से थोड़ा सा अपना समय बचाकर अपने इस शरीर के हित के लिए भी कुछ ज़रूर करना चाहिए। और जो सबसे उत्तम व्रत माना गया है वो एकादशी का माना गया है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, जो कि कल 10 तारीख में है आजा एकादशी। और भगवान सब पर कृपा बनाए रखें अपनी। और इस व्रत के रखने से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और हमारे घर में खुशहाली आती है। तो आप इस व्रत को ज़रूर रखें। मैं भी रखती हूँ और आप भी रखें। और यह एकादशी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। और क्योंकि यह अधिक मास में आई है तो इसका फल और एकादशी से भी दुगना मिलेगा आपको, क्योंकि अधिक मास भगवान को बहुत प्रिय है। और अधिक मास में व्रत अगर आप रखेंगे या दान करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको इसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब की बार मेरी बहनों, 9 तारीख की शाम को ये एकादशी शुरू होगी, लगभग 7 बजे के करीब। और कल 10 तारीख में रात में 9 साढ़े 9 पे तिथि का समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरी बहनों, ये व्रत कल 10 तारीख में रखा जाएगा। और जो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जो व्रत ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आता है, यानी कि सुप्रभात यानी कि 4 बजे, जो व्रत सुबह के 4 बजे आता है ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, तो आप वो व्रत माना जाता है। तो इसलिए द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो सबसे ज़्यादा मान्य होती है। तो जो द्वादशी युक्त एकादशी है वह 10 तारीख की है, इसलिए आप, और ये प्रभात में आ रही है, तो गोधूली बेला में सुबह आ रही है, इस वजह से आप यह व्रत 10 तारीख में रखें। और ये भगवान सुबह सवेरे उठें, आप नहाएं धोएं, अपने अच्छे साफ कपड़े पहने और भगवान को भी सवेरे उठें, भगवान की अलमारी साफ़ करें, भगवान को नहलाएं। अगर आपसे हो सके तो पंचामृत से नहलाएं, वरना गंगा जल से नहलाएं। और साफ वस्त्र खुद भी पहने और भगवान को भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाएं और चरणामृत बनाएं, उसका भगवान को भोग भी लगाएं। और तुलसा जी का पत्ता, चूँकि 10 तारीख में रविवार है, इसलिए आप आज ही 9 तारीख में तुलसा जी का पत्ता तोड़ लें अपनी पूजा में रखने के लिए, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए आप 9 तारीख में यह पत्ता अपने पूजा के लिए रख लें। तुलसा जी चाहे 1 दिन पुरानी हो, चाहे 10 दिन पुरानी हो, चाहे इसका चूर्ण ही क्यों ना हो, तो शास्त्रों में इसकी मान्यता है, यह माना जा सकता है। और मेरी बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा कि तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए। आप जल दे सकते हैं एकादशी में, अगर आप जल देना चाहें तो दे सकते हैं।
और पत्ता बस इतवार में नहीं तोड़ना चाहिए। उसका दोष लगता है, उसका वर्णन है, शास्त्रों में उसका वर्णन है, परंतु जल का कोई वर्णन कहीं नहीं है। आप अपने आप भी अच्छे कपड़े पहने और सवेरे उठ के व्रत पूजा करें, और अगर हो सके आप औरों को भी इस बात के लिए कहेंगे ये व्रत रखें। और मेरी बहनों, ये व्रत कब शुरू हुआ था? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से बहुत पुण्य या इंसान को जो मुक्ति का मार्ग बताए, ऐसा कोई वो बताएं आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि एक बार राजा जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत दानी थे, उनका नाम था, और उनका दूर दूर तक नाम था कि वो बहुत भगवान में श्रद्धा रखने वाले और बहुत ईमानदार और बहुत सच्चे व्यक्ति थे। तो उन्होंने उनको उनके दान की चर्चा सारे में है। तो एक बार सूत जी शौनक ऋषियों को बता रहे थे, 88,000 ऋषियों को बता रहे थे कि एक बार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र उनके आश्रम पे आए। जिस दिन विश्वामित्र उनके आश्रम पे आए तो उसी दिन रात में सपने में राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि उन्होंने सपने में सारा अपना राजपाट सब दान कर दिया। और जैसे ही राजा सवेरे के समय उठे तो उन्होंने देखा कि राजा के विश्वामित्र चले आ रहे हैं, और विश्वामित्र के मन में था कि मैं आज राजा की परीक्षा लूँगा, और राजपाट उनके मन में था कि मैं लूँगा और आज राजा की परीक्षा होगी। तो विश्वामित्र आए तो उन्होंने कहा कि राजन, मुझे आज तुमसे कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करूं मैं। उन्होंने राजा से कहा, तो राजा ने कहा आप बताइए मुझे क्या मैं दूं आपको। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, ये जो जितना आपका राजपाट है ये मुझे दे दीजिए सारा। तो राजा हरिश्चंद्र ने सारा राजपाट विश्वामित्र को संकल्प करके सब कुछ दे दिया। फिर विश्वामित्र बोले, थोड़ी देर बाद उनकी सच्चाई की परीक्षा ले रहे थे विश्वामित्र। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि राजन, मुझे कुछ मोहरे और चाहिए, मुझे 500 मोहरे और चाहिए। तो राजा ने अपना खजाना खोला और उसमें से मोहरे निकालने लगा। तो ऋषि विश्वामित्र बोले कि राजन, तुमने ये मुझे पूरा राजपाट दान कर दिया है, तो अब इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो अब इसमें ये खजाना तुमने मुझे दान कर दिया है, और जब दान कर दिया तो इसमें से आप कुछ मुझे दोबारा दान किए हुए चीज़ को दोबारा दान करते नहीं है, तो आप मुझे इसमें से दोबारा नहीं दान कर सकते, मुझे और कहीं से ला के दो। तो राजा हरिश्चंद्र सारा राजपाट छोड़ के कहीं और चले गए और किसी चंडाल के यहाँ नौकरी करी, और वहाँ से उन्होंने अपने आप भी नौकरी करी और अपने बच्चों को भी उसमें उनकी पत्नी ने भी नौकरी करी और उन्होंने भी नौकरी करी। और फिर राजा हरिश्चंद्र जो थे मृत घाट पे मुर्दों को जलाने का काम करने लगे। फिर एक दिन राजा हरिश्चंद्र का बेटा बहुत बीमार हो गया और वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उनकी पत्नी मृत घाट पे अपने बेटे को जलाने के लिए जब गई तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मृत घाट में अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें। उन्होंने अपना जैसे तैसे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया, और दोनों सारा घर उनका बच्चा उनका मर गया, और राजा वहाँ पर नौकरी करने लगे। पत्नी बेचारी बहुत दुखी रहने लगी, उनका घर बिखर गया।
तो उस समय ये भादों का महीना ही चल रहा था। और तो उधर से ऋषि गौतम जा रहे थे। तो उन्होंने ऋषि गौतम से पूछा कि ऋषिवर, मैं इस तरह से बहुत परेशान हूँ और मैं इस तरह से मेरा सारा राजपाट भी सब चला गया और मेरा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूं, मैं पत्नी और मेरे बच्चे, हम बहुत परेशान हैं, इसका कोई हल बताएं। तो ऋषिवर ने कहा कि अब भादों के महीने में एकादशी जो आएगी, जिसे अजय एकादशी, जया एकादशी या अन्न एकादशी के नाम से भी नाम है इसका, जया एकादशी आएगी, तो तुम उस एकादशी का विधि विधान से व्रत रखना और रात में आप जागरण करना सारी रात, और विधि विधान से करना, भूखे पेट रह के। तो भगवान, तो तुम्हारा कल्याण होगा और भगवान की कृपा तुम्हारा पर बनी रहेगी। भगवान तो सबकी सुनते हैं और तुम भगवान का ध्यान लगाना और भगवान तुम्हारे पे कृपा करेंगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के साथ वह अजय एकादशी का व्रत रखा, जो भादों के महीने में आता है कृष्ण पक्ष में। तो उसका व्रत रखा और व्रत रख के उन्होंने विधि विधान से रात में जागरण करा और सुबह को उन्होंने व्रत खोला। तो व्रत खोलने का भी एक समय होता है। अब की बार जो व्रत खोलने का समय है वह सुबह के 6 बजे से और 6:28 से 8:28 तक आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं और व्रत का पारण कर लेना आपको। तो उन्होंने बताया कि आपको व्रत कब खोलना, तो उन्होंने अपना व्रत खोला। थोड़े दिन बाद राजा का सारा राजपाट भी मिल गया और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पहले की तरह गहनों से लदी हुई है, सजी हुई है। और फिर भगवान की उन पे ऐसी कृपा हुई, भगवान उनकी परीक्षा, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो उनका पुत्र भी उन्हें दोबारा जिंदा हो गया, उन्हें प्राप्त हो गया और सब कुछ उन्हें मिल गया, उन्हें राजपाट अपना मिल गया। तो ये अजय एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि हमारा कोई खोई हुई चीज़ हो या जैसे संतान ना होती हो तो संतान भी हो जाती है। आप बस श्रद्धा रखें, श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए मन में। अगर आप श्रद्धा रख के व्रत करेंगे तो ज़रूर होगा। अन्न नहीं खाना चाहिए इसमें, इस व्रत में एक दिन पहले चावल नहीं खाने चाहिए और चावल एकादशी के दिन भी नहीं बनाने चाहिए घर में, क्योंकि जब तुम्हारे घर में एकादशी के दिन चावल बनेंगे तो तुम्हारे मुंह से चावल कई बार निकलेगा, तो चावल का नाम लेना भी दोषी है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते, उन्हें चावल ही चाहिए। फिर भी व्रत रखने वाले को तो अपना बहुत परहेज करना चाहिए और ऐसी बात नहीं, करावा कभी खराब नहीं जाता। जो हम लोग पूजा करते हैं वो कहीं बराबर में खाली नहीं जाती है, आज नहीं तो कल उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और पहले तो बड़े बूढ़े कहते थे कि तू नहीं भरेगा तेरी औलाद भरेगी। तो जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए अपने जो कर्म करे हैं, उन्होंने अगर किसी वजह से वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए या उन्होंने वो सुख नहीं भर पाए जो उन्होंने दान पुण्य करे थे, तो उनकी संतान को ज़रूर वो सुख और वो चीज़ सब कुछ प्राप्त होती है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हम छोटे छोटे थे तो हमारे पिता हमें छोटों को छोड़ के मर गए थे। मेरी उम्र लगभग 2 साल की थी, मेरे से भी एक छोटा भाई साल भर का था और हम इतने सारे बहन भाई थे सब। तो मेरे पापा बहुत दान पुण्य करते थे और जब कभी गोमती नदी में बाढ़ आती थी तो उसमें नाव लगा के अपनी 2 3 महीने की तनख्वाह ले करके सब खाना बनवा करके हलवाइयों से पूरी सब्जी लेके नाव में सीढ़ी लगा के जो लोग छत पे बैठे रहते थे उन्हें खाना पहुंचाते थे।
डूबने का भी डर रहता था। मेरी मम्मी कहती थी यदि तुम्हारी नाव पलट गई तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो मेरे जो पिता है वो कहते थे कि तुम्हें अपने बच्चों की लगती है कि अनाथ हो जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे, जिनके घर इतने अनाथ हो गए, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? और उनकी ऐसी भावना थी, और वो हमें औरों को सबको दान पुण्य करके चले गए। उन्होंने सब कुछ, कुछ भी नहीं रखा हमारे लिए। हमारे लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, जीरो पे हम खड़े हो गए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ना कोई हमारा भाई चोर बना, ना डकैत बना, ना कोई किसी के अंदर बीड़ी का ऐप था, ना किसी के अंदर शराब का ऐप था। और भगवान की दया से सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, सबको अच्छी नौकरियां मिल गई, और सबकी पत्नियां भी पढ़ी पढ़ी आ गई, सब सरकारी नौकर आ गई। तो करावा कभी खराब नहीं जाता। मैं तो इतना जानती हूँ कि करावा कभी खराब जाता। आप अगर धनिए का बीज खेत में बोओगे तो धनिया ही उगेगा, उसमें गेहूँ नहीं आएगा। आप करके तो देखो। कर्म इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में, भागवत में कहा है कि ये कर्म प्रधान है, अगर आप करोगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा। तो मेरी बहनों, आप एकादशी का व्रत भगवान के अंदर श्रद्धा रखें, ज़रूर करें, और जिसका पुण्य आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और एकादशी के दिन आप मंदिर में जाएं और भगवान के आगे दीपक जलाएं, और गौ माता को भी कुछ ना कुछ खिलाएं, और गौशाला जाएं, वहाँ पर दीपक जलाएं। कोई फ़कीर हो तो उसे अगर हो सके कोई कपड़ा दे दें, या उसे उसके लिए कोई चीज़ ऐसी ले दें, जैसे चप्पल है, छाता है, जूता है, कुछ भी ऐसा ले के दे दें, तो आपको ज़रूर पुण्य की प्राप्ति होगी। राजा हरिश्चंद्र ने देखो सारा दान कर दिया था, तो उन्हें दोबारा सब कुछ प्राप्त हो गया। तो प्राप्त जब हुआ जब उन्होंने कितने कष्ट झेले। मुर्द घाट तक में उन्होंने नौकरी करी एक राजा हो करके। आजकल के बच्चे तो ज़मीन में कोई चीज़ गिर जाए और उससे कह दो कि उठा दो, तो वो उठाने के नहीं। लेकिन अगर अपने बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा ज़रूर दें। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके बच्चे आपसे बाहर हो रहे हों और आपका कहना ना मानते हों, आपको लगता है कि मेरे बच्चे कुछ नहीं सुन रहे, तो आप एक बार हरिद्वार शांति कुंज जाएं, और जिसका नंबर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आप बस से जाएं तो हरिद्वार में बस से उतर के सीधे टेम्पू वाले से कह देना कि शांति कुंज जाना है, और आप वहाँ पे कहना कि हमें यहाँ पे गुरु दीक्षा लेनी है, और आप वहाँ रहें और अपने बच्चों को भी दीक्षा दिलाएं। अपने आप भी आपके बच्चों के अंदर देखना धीरे धीरे संस्कार पड़ जाएंगे, और एक ऋषि युग की शुरुआत फिर हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग धर्म से, अपने धर्म से जुड़ें और अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़ें। आपका बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन आप उसे रोज़ एक ऐसी बात बताएं जो वो सुनेगा तो है नहीं, लेकिन वो कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं सुनता। लेकिन आप उसके सामने एक बार कह दें कि ये काम ऐसे होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि हम ना जब किसी बीज को ज़मीन में बो देते हैं ना, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, अगर हमने घास को भी ज़मीन में बो दिया तो वो घास ज़रूर उगेगी। कोई सा भी बीज हम ज़मीन में डालेंगे ना, वो उगेगा ज़रूर, चाहे देर हो जाए। आप अपने बच्चे को कभी ना कभी कोई ना कोई बात धार्मिक बताती रहा करें, जिससे कि वो पेड़ उसका धीरे धीरे बड़ा ज़रूर होएगा। तो आप लोग भी एकादशी का व्रत रखें और पुण्य की प्राप्ति करें। और इस व्रत को यह व्रत आज 9 तारीख में शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको व्रत को कल आप 10 तारीख को रखें, और यह रात के 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप समाप्त होते ही खाना खा लें। खाना नहीं खाना, क्योंकि व्रत की समाप्ति अगले दिन जब आप नहा धो लोगे तब आप 6:28 से लगभग 8:28 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और खोल लेना ही चाहिए, और समय से व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि व्रत खोलने का भी समय होता है जैसे रखने का होता है। तो एकादशी का व्रत आप सभी मेरे भाई बहन ज़रूर रखें।
इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया है, और जिसने भी इस व्रत को रखा है वह सब तर गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस व्रत को रखें, ताकि आपको भी भगवान मनोकामना आपकी पूर्ण करें और मनवांछित लड़कियों को वर दे। इस व्रत को लड़कियां शादीशुदा विधवा सब रख सकते हैं, और जो भी आपसे हो सके वो इसमें दान पुण्य अवश्य करें। मेरी बहनों, आज जितना भी मुझे एकादशी के बारे में पता था मैंने आपको बताया, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द गलत इसमें निकल गया हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। और अगर कुछ आज आप मेरे से बाद में पूछना चाहते हैं तो पूछें। और मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि आप आसन जब लें तो इतना बड़ा आसन ज़रूर लें कि आपका कपड़ा ज़मीन पे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जब ज़मीन पे कोई कपड़ा छू जाता है तो वो आपकी जो पूजा होती है वो सब धरती माता अपने अंदर ले लेती है, फिर आपको कुछ नहीं मिलता। और पूजा करने से पहले आप हाथ में जल लें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, वैसे तो उसका मंत्र है ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थाम गतो पिवा स्मृत पुंडरीकाक्षम सहभार मंत्र शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात, ऐसे करके छिड़क लें। और एकादशी का जब पूजन शुरू करें तो आप संकल्प ले लें, अपने हाथ में 3 बूंद चम्मच से जल लें, गंगा जल लोटे में मिला लें, और छोटे छोटे 3 कलावे तोड़ लें और फूल ले लें। कोई मीठा ले लें, और चावल बिल्कुल ना लें, फूल ले लें, और भगवान को पीले फूल भी अर्पण करें, और पैसे ज़रूर ले लें। और आप अपने संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी, और अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम और उनका गोत्र और अपने नाम ले करके, और आप ये कहें कि मैं आज इस एकादशी का भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैं रखूँगा या रखूँगी। भगवान मेरा यह व्रत पूरा कर देना। और ये कह के आप अपना संकल्प भगवान के आगे छोड़ दें। यदि आप पैसे चढ़ाएं तो आप मंदिर में पंडित जी को दे आएँ, और अगले दिन आप अपना जब व्रत खोलें उससे पहले आप जितना आप खाना खाती हैं उतना खाना, आटा चावल पैसे कुछ भी आप पंडित जी को मंदिर में दे आएँ, और उसके बाद अपना व्रत का पारण करें। और व्रत का पारण करने के लिए आप सवेरा जल्दी उठें, क्योंकि फिर समय निकल जाएगा तो आपका व्रत नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए आप अपना व्रत पूरा करने के लिए व्रत का पारण सही समय से करें। और पूजा पाठ में पूरा अपने बच्चों को पास में, अगर आपके बच्चे जैसे आपका बच्चों का ध्यान नहीं है पूजा पाठ में, तो आप क्या करें, उन्हें एक तो प्रसाद बाद में ज़रूर दें, और थोड़ा सा जैसे जल छिड़क रहे हैं तो उन्हें पास में बुला लें और उन पर जल छिड़कें। और वो पूछेंगे तो कहते ना कि पूजा पाठ में जैसे जल छिड़कते हैं तो भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं और शुद्धिकरण हो जाता है। तो शुद्धिकरण हो जाता है, जितना भी सामान हमारा पूजा में रखा जाता है या हम बैठते हैं तो चाहे हम कितना भी नहा लें, लेकिन मंत्र के साथ हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ना अपना सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, आधा चम्मच ले लें या 1 चम्मच ले लें, और उल्टा हाथ नीचे रख के और गायत्री मंत्र का जाप करके, पूरा गायत्री मंत्र स्वाहा मत कर, बस स्वाहा ना करें, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तक करके और अपने पर छिड़क लें। शुद्धिकरण करने से हमारे तन मन का सबका शुद्ध शरीर सब शुद्ध हो जाता है और हम पूजा में बैठने योग्य हो जाते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें। भगवान को तिलक ज़रूर लगाएं, और आप दीपक जलाते हुए भी आप मंत्र पढ़ें। यदि कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र आप ज़रूर पढ़ें, और अपने बच्चों को गायत्री मंत्र की शिक्षा ज़रूर दें। गायत्री मंत्र रात में सोते हुए याद ज़रूर कराएं। अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिलता तो गायत्री मंत्र सोते हुए याद ज़रूर कराएं। गायत्री मंत्र की बताएं कि उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है,
तो बहनों, मैंने जो मेरे पे जितना आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ, और यदि कोई गलती हो तो इसे क्षमा करना। और आप सभी मेरे माताओं से, बहनों से, भाइयों सबसे ये विनती है, आप एकादशी का व्रत रखें। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने रिश्तेदारों में इस मेरी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन्हें पता चले। और कल एकादशी का व्रत है। आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।